हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जान रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन के बाद सीधा क्या है, प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा माहौल है। तो प्रैक्टिकल ही ऐसे ज्यादा नंबर होते हैं जो सीधा आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी परसेंटेज के। तो जितनी अच्छी परसेंटेज होगी उतना आपका फायदा होगा। अगर सीटीए की बात करूं, आईटीए में भी ये काम देगा। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो प्रैक्टिकल के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे 3 फेज वो अपने चल रही है, उसमें ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा आ गया है। अगर आप चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप 3 फेज मोटर के स्टार्टर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा के बारे में, यानी कि समचलित तारा त्रिकोण प्रवर्तक के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हैं। अगर अपने अब की बात करें तो अब अपने स्पीड कंट्रोल मेथड प्लस स्टार्टरों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने जो बात करने जा रहे हैं स्पीड कंट्रोल मेथड सीरीज का, तो बहुत आसान है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बात करते हैं शंट का। शंट का स्पीड कंट्रोल मेथड जो है वो कौन सा होता है और कैसे कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्पीड कंट्रोल करनी क्यों है। के फंसी है कि आपको स्पीड कंट्रोल करनी है। गति नियंत्रण कह लो, स्पीड कंट्रोल। देखो फैक्ट्रियों के अंदर क्या होता है, आपको स्पीड कम ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स वगैरह आप करते हो, स्पीड ज्यादा कम करते हो, डन है। उसके अलावा रोलिंग मिल वगैरह है, उसमें भी स्पीड कम ज्यादा चाहिए होती है। कहने का मतलब इंडस्ट्रियल को मुद्देनजर रखते हुए स्पीड को अगर कम ज्यादा रखना चाहिए भी, तो आप किसी ना किसी तरीके से कम ज्यादा तो करोगे ना। अब ये फैक्ट्री के मालिक को उससे मतलब नहीं है कैसे वो कम करेगा, वो तो एक इलेक्ट्रिशियन को पता होना चाहिए या फिर उस बंदे को पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल का काम करता है। अब उसको पता होना चाहिए तो भैया अपने भी तो इलेक्ट्रिशियन है। सो फोकस करें कि गति नियंत्रण स्पीड कंट्रोल। तो भैया गति क्या है, गति क्या है यार? ये समीकरण n समानुपाती EB/5, यानी कि EB बराबर 5ZNP 60/A। Z फिक्स है, A फिक्स है, 60 फिक्स है। स्पीड किसके कंट्रोल होगी? समानुपाती होगी EB की। तो भैया मेरे को यहां से दो चीजें पता लग रही हैं। कौन कौन सी भाई? एक तो मैं स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं, एक स्पीड को मैं घटाना चाहता हूं। दो ही काम है, जल्दी समझना। अब भैया स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड को घटाना है, डन है। तो पहले अपने स्पीड को बढ़ाते हैं कि बेस स्पीड से स्पीड को बढ़ाना है। बेस स्पीड यानी कि मोटर के ऊपर लिखा है 1500, ये इसकी बेस स्पीड होती है। तल गति से बढ़ाना है, बेस स्पीड से बढ़ाना है। तो भैया क्या करेंगे समझे। तो अब मैं यह जानता हूं कि n समानुपाती EB, n समानुपाती EB। अब मुझे गति को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? घटा दूंगा। बढ़ सकती है, डन है। अरे यार ये क्या हुआ, आपने यहां ही क्यों किया? फ्लक्स को घटा के ही स्पीड क्यों कम की? आप चाहते तो EB को बढ़ा सकते थे। तो भैया EB किस पे निर्भर करती है? आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट किस पे जा रहा है? आर्मेचर में। तो भैया आर्मेचर में क्षमता से अधिक करंट दोगे तो कहानी हो जाएगी। ये बात याद रखना, ये चीज आगे भी समझ आ जाएगी। ये एक कुंडल है, ये एक कुंडल है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अगर स्पीड को घटाना चाहता हूं तो मैं फ्लक्स बढ़ा दूं, स्पीड घट जाएगी। दूसरा पॉइंट यहां पर तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं EB बढ़ाऊं, स्पीड बढ़नी चाहिए, तो करंट पे निर्भर, डन है। देखना, अगर मैं दूसरी बात करूं कि स्पीड में मुझे क्या करना है? बढ़ाना है, तो मैं फ्लक्स कम कर रहा हूं, EB क्यों नहीं कम कर रहा? करंट पे निर्भर है। दूसरी बात, अब स्पीड को घटाना है, स्पीड को घटाना है तो मैं इस फ्लक्स को अगर बढ़ा दूं तो भी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो भैया फ्लक्स भी किस पे निर्भर है? एक कुंडल है, कॉइल है, घुमाव है, लपेटन है, वेस्टर्न है, वाइंडिंग है। अब भैया इसके अंदर जाने वाला करंट इसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। एक दिया, 2 एम्पियर दिया, फ्लक्स बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, एक क्षमता तो होगी जब ये संतृप्त हो जाएगा। मैंने इसको पैरेलल में जोड़ के सप्लाई दे दी, इसकी क्षमता के अनुसार इसने करंट ले लिया ना। अब क्या चाहते हो आप कि मैं करंट बढ़ा दूं? तो भैया ब्रेक हो जाएगी। मोटर स्टार्टिंग में 1.5 गुना करंट लेती है, क्यों कम करते हो? दिया करो ना, फ्लक्स अच्छा होगा। पर नहीं, फ्लक्स अच्छा होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, स्पीड घटेगी, अच्छी बात है। ऐसी घटेगी कि दोबारा बढ़ेगी नहीं। क्यों? चल जाएगी। तो याद रखना, संतृप्त अवस्था जब ये हो जाती है सैचुरेशन पॉइंट के बाद, इसके अंदर करंट भी जाना संभव नहीं है। तो बात को समझना। 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने आपको बताया कि अगर मुझे स्पीड को क्या करना है? बढ़ाना है, तो मैं फ्लक्स को क्या करूंगा? कम। यहां EB कम क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि करंट पर प्रभाव पड़ता है, करंट पर ही प्रभाव होता है। दूसरी बात, अगर मैं यहां बात करूं स्पीड को घटाना है तो भैया मैं क्या करूंगा? EB को घटाऊंगा।
तो भैया फ्लक्स क्यों नहीं घटा रहे, अब बढ़ा रहे। तो फ्लक्स क्यों नहीं बढ़ा रहा, फ्लक्स इसलिए नहीं बढ़ा रहा कि वो संतृप्त अवस्था के बाद फ्लक्स भी बढ़ना बंद हो जाएगा। बात को समझना। देखो मैं बात करूंगा उन कारकों की, बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी आपको, आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, पर बात उन चीजों पर करेंगे। कारण, मेरा एक उद्देश्य है कारण, वो क्यों नहीं हो सकता, ये तो हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है, पर वो क्यों नहीं हो सकता समझना। तो समझ गए होंगे आप कि मुझे इसको और इसको इस तरीके से किया। मैंने आपको जो बताया कि मुझे अगर स्पीड घटानी है तो मैं क्या करूंगा, स्पीड घटानी है तो मैं क्या करूंगा, ईबी घटाऊंगा। स्पीड घटानी है ईबी घटाऊंगा, और अगर मुझे क्या करना है स्पीड बढ़ानी है तो मैं फ्लक्स घटाऊंगा। इसका विपरीत क्यों नहीं करूंगा, आपको डन हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं शंट मोटर पर। शंट मोटर क्या है, पतले तार अधिक टर्न शंट मोटर, वाइंडिंग कौन सी है, शंट। ये बढ़ा दिया मैंने क्या, आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होती है, ईबी। ये बना दिया ब्रश, कार्बन बनाओ, ग्रेफाइट बनाओ, अच्छी बात है, डन है। यहां पर मैंने दे दी क्या, सप्लाई। बात को समझना, प्लस माइनस। अब देखो यहां से जाने वाले करंट आईए, इसका रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर ए। इसका रेजिस्टेंस आर एस एच, जाने वाले करंट आई एस एच, डन है, आई एल। अब समझे बात। तो भैया यहां मैं ये मानता हूं कि एन समानुपाती है ईबी अपॉन फाइव। मुझे यहां स्पीड को, अगर मैं पहले बात करूं बढ़ाने की, अगर स्पीड मुझे बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स कम करना पड़ेगा। और फ्लक्स कम करना पड़ेगा तो फ्लक्स कम करना है, स्पीड बढ़ानी है। चलो बात करते हैं कि फ्लक्स कम कैसे होगा। फ्लक्स कम करने के लिए हम गए इसके पास, आर्मेचर के पास। ठीक है, आर्मेचर बोला भाई मेरे अंदर तो वैसे ही कहानी खत्म है, मेरे पर फ्लक्स का कोई प्रभाव नहीं है। फिर मैं गया फील्ड पे, मैंने ये बात का पता लगाया कि फ्लक्स जो पैदा हो रहा है वो शंट फील्ड में हो रहा है, और जो आपकी शंट वाइंडिंग है पतले तार अधिक टर्न की है, और उसके अंदर जाने वाले करंट की मात्रा पर निर्भर करता है उसका फ्लक्स। करंट की मात्रा पर निर्भर करता है उसका फ्लक्स। तो मैंने सोचा मुझे इस फ्लक्स को घटाना है तो भैया मुझे करंट को कम करना पड़ेगा। अब करंट को कम करना पड़ेगा, तो भैया करंट को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके पास आया, मैंने कहा भाई साहब करंट जी कम हो गए, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, डन है। तो मेरे पास एक कारण था आरएसएच, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, जो कि इसके विलोमानुपाती होता है। अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं करंट कम होती है। मैंने क्या कर दिया, इसके सीरीज में एक लगा दिया, क्या, अब ये रेजिस्टेंस इस तरीके होता है। मुद्दे की बात पर आए तो रेजिस्टेंस जो होगा ये हो गया, सप्लाई दे दी। अब इसके अंदर जाने वाले करंट क्या है, आईएसएच, रजिस्टेंस क्या है, आरएसएच। अब देखो बात को समझना, बात को समझना, मुझे फ्लक्स घटाना है तो भैया फ्लक्स धारा में निर्भर, धारा घटेगी फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा स्पीड बढ़ेगी, नो टेंशन। चलिए अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट, चाहे आप कह लो सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टेंस के अलावा इसे अस्थायी प्रतिरोध, अनफिक्सेबल रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा प्रतिरोध होता है जिसके मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके मान को बढ़ाया, करंट कम हुआ। अब देखो भाई साहब करंट कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ। फ्लक्स मतलब यार एक बात याद रखना, इस वाइंडिंग का काम सिर्फ फ्लक्स बनाना होता है, फ्लक्स बनाना होता है। फ्लक्स करंट के कारण बन रहा है, करंट को आपने कम कर दिया, इसको कमजोर कर दिया, इस वाइंडिंग के फ्लक्स को कमजोर कर दिया। इसे वीकनी मेथड से जाना जाता है। वीकनी मेथड याद रखना, वीकनी मेथड, वीकनी मेथड भी यही होता है, क्योंकि आपने इसको वीक कर दिया, आपने क्या किया, करंट कम कर दिया। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाया, करंट कम, फ्लक्स कम, फ्लक्स कम, स्पीड बढ़ गई, बात खत्म, डन। अब भैया यहां पर बेस स्पीड से आपने स्पीड को बढ़ाया है, पहली बार बेस स्पीड से आपने स्पीड को बढ़ाया है, ठीक। दूसरी बात यह याद रखना, आपका टी समानुपाती होता है फाइव आइए, ठीक है। इसमें आपने
एक बात याद रखनी है, जो आपकी ये मोटर है, इस मोटर में आपने अभी तक क्या किया, स्पीड को बढ़ाया है, अब आपने करना स्पीड को कम। तो स्पीड को कम करना है, ईबी कम करनी पड़ेगी। ईबी कम करनी है तो ईबी क्या होती है, एन समानुपाती ईबी का फॉर्मूला v माइनस आई ए आर ए अपॉन 5। अब फ्लक्स को रखना है स्थिर, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, डन है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं आई ए आर रेजिस्टेंस बढ़ाऊं, देखो एक बात याद रखना, ईबी क्या होती है, बैक ईएमएफ, आपके इसके अंदर उत्पन्न होने वाली ईएमएफ, जो आपकी सप्लाई वोल्टेज घटा दो सप्लाई वोल्टेज में से, तो क्या होगा, मान लो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर जोड़ दिया क्या, रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो ईबी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज आपने क्या कर दी, अंतर ले आए। आपकी जब ईबी घट जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, अंतर बढ़ेगा, ईबी घटेगी तो स्पीड घटेगी, क्या होगी, घटेगी। आपने क्या कर दिया इसके बीच में, याद रखना, इसमें टॉर्क स्थिर रहेगा, उसमें पावर स्थिर थी, इसमें टॉर्क स्थिर रहेगा, बात याद रखना, क्योंकि मैं इसके फ्लक्स को नहीं छेड़ रहा, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, ये पैरेलल में है, जितनी चाहिए उतनी उसको मिल रही है, संतृप्त है, नो टेंशन। अपने तो क्या कर रहे हैं यहां पर, ईबी को कम कर रहे हैं। अब ईबी को कम कर रहे हैं तो भैया याद रखना, ईबी को कम करने के लिए आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया, ईबी कम हुई, स्पीड कम हो गई, ये लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया, धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाया, याद रखना, रेजिस्टेंस बढ़ाया, करंट स्थिर है, अब रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, अंतर बढ़ा तो क्या हो गया, ईबी कम होगी, ईबी क्या होगी, कम होगी, समझना। देखो V माइनस आई ए आर ए, रेजिस्टेंस मान लो करंट 10 है, इंटू रेजिस्टेंस 1 था तो 10 से कम 10, मान लो आपकी सप्लाई वोल्टेज 2 है, 200 थी तो आपको कितना मिला, 190। अब आपने अगली कंडीशन में इसको रेजिस्टेंस को 10 कर दिया, इंटू 10 100, अब पहले 200 थी, 200 माइनस 100, यानी कि ईबी आपकी घटती जा रही है, कुल मिला के बात को समझना, बस ईबी घटेगी, स्पीड घटेगी, बात खत्म, डन है। टॉर्क स्थिर रहेगा क्योंकि मैंने इसके फ्लक्स को नहीं छोड़ा, मैंने इसके फ्लक्स को नहीं छेड़ा, करंट 10 का 10 ही है। तो ये आपका जो मेथड है, ये आपका क्या कहलाता है, बेस स्पीड से स्पीड को कम करना। बेस स्पीड अगर 1500 आरपीएम है तो 1500 से अगर आपको 1300 1400 पर लानी है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर इस गति को कम करने के लिए आप ईबी को क्या करोगे, कम करोगे। स्पीड को बेस स्पीड से बढ़ाना है तो फ्लक्स को क्या करोगे, कम। याद रखना दोनों में सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ेंगे, याद रखना दोनों में क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ेंगे, एक में फील्ड कंट्रोल होगा और दूसरे में क्या होगा, आर्मेचर कंट्रोल होगा। आर्मेचर कंट्रोल जब होगा, याद रखना आर्मेचर के, देखो एक बात रखना, आपने आर्मेचर के सीरीज में लगाया, आर्मेचर कंट्रोल हुआ, ईबी कम हुई, स्पीड कम हुई। फील्ड में लगाया, फ्लक्स कम हुआ, स्पीड बढ़ी। तो ये बात याद रखना, डायवर्टर मेथड नहीं कहेंगे, ये बात और याद रखना। डायवर्टर तब कहा जाता है जब इस रास्ते को इस रास्ते से डाइवर्ट कर दिया जाए, तो ये कहलाता है आपका डाइवर्ट। तो यहां पर ना फील्ड डाइवर्ट ना आर्मेचर डाइवर्ट। यहां पर कौन सा मेथड यूज होगा, ओनली फील्ड कंट्रोल रियोस्टेट मेथड, और साथ में आर्मेचर कंट्रोल रियोस्टेट मेथड। डन है। तो आप बेस स्पीड से कम ज्यादा करते हो, अगर आपने फ्लक्स कमजोर किया तो वीकली मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ कंडीशन थी, याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और मोटर के बारे में, ठीक है। तो याद रखना एक ऐसी मोटर है जिसकी जो क्या है, टॉर्क जो होता है वो करंट के समानुपाती होता है, फ्लक्स के समानुपाती होता है। अब इसके अंदर फ्लक्स तो क्या होता है, एक अवस्था में संतृप्त हो जाता है, पर सीरीज मोटर में आई स्क्वायर होता है, इसमें सिर्फ आई होता है। तो ये कुछ कंडीशन आप सभी जानते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।